So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair magazine, monthly current affair magazine of Vision IAS, and we will be covering the security portion today. So, वैसे मैंने इसे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, तो अगर आपको विजिबिलिटी से रिलेटेड इश्यू ना हो, आई थिंक थोड़े तो हो रहे होंगे, बट डोंट वरी, वी विल बी डूइंग समथिंग फॉर दिस. तो आवर फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट टेररिज्म इन JNK. तो अभी रिसेंट में एक जो लोग कहीं पर जा रहे थे वर्शिप करने के लिए, उनके ऊपर अटैक हो गया था. तो दिस न्यूज़ इज हेयर ओनली इन दैट कंटेक्स्ट. सो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाता है समझना कि एक्चुअल में जो ये बैकग्राउंड है या फिर ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, उसका क्या रीज़न है. सो वी विल बी कवरिंग, आई थिंक सिक्योरिटी आज पूरा ही हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो पार्ट हम देख रहे हैं. देन यू कैन गो फॉर अ रीडिंग. आप एक बार रीडिंग लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग. हमें बस ये देखना है कि हम कहाँ से क्या मटेरियल उठा सकते हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती. तो अभी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये इतनी कैसे बढ़ गई हैं एकदम से. सो इसके जो रीजंस हैं, वेट अ मिनट. ओके, सो या देखते हैं अब जो इम्पोर्टेंट होगा, जितना मुझे लगेगा, क्योंकि पहले तो मैंने पढ़कर मार्क किया था. सो व्हाट वी नीड टू नो हेयर इज कि अभी जो रिसेंट एक्टिविटीज़ में जो राइज हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो क्यों हो रहा है. सो और फर्स्ट रीज़न इज़ कि रीएक्टिवेशन हो रहा है प्रॉक्सी वॉर का. यानी पाकिस्तान चाहता है कि वो अपना जो स्टैंड है वो वहाँ पर दोबारा क्रिएट करे, अपना जो डर है वो वहाँ पर दोबारा क्रिएट करे, क्योंकि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पाकिस्तान खुश नहीं है, वी ऑल नो. So this is one of the reasons. Then coming to our second reason, that is thinning of security grid in Jammu. कि हुआ क्या है, अभी जो हमारे चाइना पर हमारे जो क्लैशेस चल रहे थे चाइना के साथ LAC गलवान में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने अपनी जो जम्मू कश्मीर में जो हमारी आर्मी प्रेजेंट थी उसे हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया. तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कम हो गई है. नेक्स्ट रीज़न इज़ कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है कश्मीर में, वहाँ पर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है. सॉरी, जो क्या है कि कश्मीर है, वहाँ पर जो हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं. तो उसके जगह पर जो जम्मू में है वो हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई हैं. सो दिस वी नीड टू नो हियर. अब जो ये हमारी टाइमलाइन इन्होंने दी है, आई डोंट थिंक कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उरी अटैक हुआ था जो कि 2016 में, देन पुलवामा अटैक 2019 में. ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. उरी पे तो मूवी भी आई थी, इन दिस यू कैन रिमेंबर हियर. और ये समझना भी नहीं है एक्चुअली, बस आप एक बार गो थ्रू कर लेना. Just have a single reading for this. Coming to our reasons for persistence of terrorism in JNK, कि जो टेररिज्म है वो इतना कैसे पनप रहा है कॉन्टीन्यूसली, वहाँ पर कैसे ठहर पा रहा है. तो उसके लिए हमारे जो रीजंस हैं उसे इसने एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड किया है. जो एक्सटर्नल रीजंस है वो वही है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, की जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करता है. देन पोरस बॉर्डर्स, की जो बॉर्डर्स हैं वो पोरस हैं. यानी वहाँ पर जो मूवमेंट है वो होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. देन कमिंग टू द आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्लोबल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, कि जब बाहर के जो ग्रुप्स हैं उनसे उन्हें सपोर्ट मिलता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं. देन कमिंग टू इंटरनल, दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है
कि अभी रिसेंट में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। पहले प्रेसिडेंट रूल था, उसके बाद फिर अब जब हमने वहाँ पर 370 एब्रोगेट कर दिया, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली पावर को लेकर इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, तो वो एक रीज़न है। इसके अलावा अच्छा, वन मोर थिंग यू नीड टू नो इज़ कि अभी लद्दाख को भी ध्यान में रखना है कि वो शेड्यूल 6 में आने के लिए स्टेटस की डिमांड कर रहा था। ये बस ऐसे ही मेंशन कर दिया बिकॉज आई जस्ट मुझे याद आ गया। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट रीजन, दैट इज रिलीजियस एंड एथनिक टेंशंस, की वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम है वहाँ पर उनमें टेंशंस बनी रहती हैं, तो दैट इज़ अ रीज़न। देन स्टेट हाई हैंडेडनेस एंड एलियनेशन ऑफ पीपल, ये वही है कि जो मतलब हम बेसिकली AFSPA, दिस इज एन एक्ट, आस्पा इसे बोलते हैं। इस एक्ट में क्या होता है कि जो मिलिट्री वाले वहाँ पर सर्व कर रहे होते हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती है। तो इसे कई बार ये भी माना जाता है, एक्चुअली इसमें ये भी होता है कि आप शूट भी कर सकते हो अगर आपको किसी पर मतलब इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, दिस यू नीड टू नो हियर, आगे कवर हो जाएगा वैसे ही। तो ये एक्ट वहाँ पर अगर आता है तो वहाँ पर जिस भी स्टेट में हम इसे लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो लोग वहाँ के सिविलियंस होते हैं और जो वहाँ पर हमारे आर्मी ऑफिसर्स, जो भी मिलिट्री वाले वहाँ पर सर्व कर रहे होते हैं, उनके बीच में टेंशन क्रिएट होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इम्पोजिशन ऑफ आस्पा। देन ओवरग्राउंड वर्कर्स अब हमें देख लेना है क्या है। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो वैसे तो नहीं कनेक्टेड हैं किसी भी ग्रुप के साथ, लेकिन वो बाहर रहकर उन्हें सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो उनका जो भी मटेरियल होगा, आर्म्स होंगे या फिर जो भी होंगे, एक्सप्लोजिव्स वगैरह बोल सकते हो, मतलब जो भी उनका सामान होगा टेररिस्ट का, उसे उसकी मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे, या फिर और उन्हें अगर कोई न्यूज़ देनी है तो वो उस सब में हेल्प करते हैं। दिस यू नीड टू नो है। ये ब्लर कर देते हैं लाइंस को सिविलियंस एंड कॉम्बेटेंट्स की, सो दिस यू नीड टू नो है। अब मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं काउंटर टेररिज्म के लिए JNK में। अब ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअली अगर टेररिज्म पे क्वेश्चन आता है तो आप इन्हें भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ से कुछ ना कुछ आप उठा के वहाँ पे डाल सकते हो। तो मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, दिस वी नीड टू सी, कि एक बार इसे रीडिंग लोगे आप, और कुछ नहीं करना, इनमें से आप बस हाईलाइटेड पार्ट पढ़ोगे, नथिंग एल्स यू नीड टू डू हियर। सो कमिंग टू आवर मेजर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन भी किया गया है। इसके अलावा लीगल अगर हम बात करें तो जो हमारा UAPA एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है ताकि जो इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं उन्हें हम डिक्लेयर कर सकें। इसके अलावा जो हमारा जमात इस्लामी ग्रुप है उसे हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो हम तो बेटर इंटेलिजेंस के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। डेवलपमेंटल की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज हमारा है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2023 का ही है, ऑपरेशन सद्भावना गुडविल। इसमें क्या है कि जो वहाँ के सिविलियंस और जो वहाँ पर हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उनको स्मूथ करने के लिए है। इसके अंदर शायद कुछ स्कूल्स भी खोले गए थे। कमिंग टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, दैट इज इंडिया इज continuously highlighting that Pakistan is involved in state sponsored terrorism। तो पाकिस्तान को जो हमारा FATF का ग्रे लिस्ट है वहाँ पर ऐड करने के लिए इंडिया कंटिन्यूसली एफर्ट लगाता है। अब जो ये ग्रे लिस्ट है ये हमारा न्यूज़ में रहेगा, वहाँ पे हम इसे डिटेल में कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद वे फॉरवर्ड आप देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पॉलिटिकल में हम वही मेंशन कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो कब आएगी, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। सो दिस यू नीड टू नो। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि
कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है, बेटर टेक्निक्स हम यूज़ करें, इसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन हो। बॉर्डर मैनेजमेंट की हम बात करें तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आप मेंशन कर सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दैट इज़ ड्रोन्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं सर्वेलियंस पर्पस के लिए। डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो आइसोलेशन ना फील करें। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन, कि जो सिविलियन है और मिलिट्री है उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन, उनके बीच में जो रिलेशंस है उन्हें स्मूथ किया जाए। फॉर एग्जांपल कि विलेज डिफेंस गार्ड इन जम्मू रीजन, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। सो दिस ओनली यू नीड टू नो हियर। डिप्लोमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो वही है कि इंडिया जो एफर्ट कर रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम जो है वहाँ पर लेकर आए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना कि इसके जो हमारे हेड हैं वो NS से होते हैं, डेट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि अभी अजीत डोभाल जी हैं। देन कमिंग टू इसका जो एम है वो हमें पता है कि जितने भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं उन्हें एड्रेस ये करेगा और जितने भी डिसीजंस लेने होंगे, स्ट्रेटजीज जो होंगी उन्हें डायरेक्शन ये देता है। इसमें 3 पार्ट हमारे हो जाते हैं, दिस यू नीड टू नो। 3 डिप्टी NSAs, मिलिट्री एडवाइज़र एंड नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये जो हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं ये डील करते हैं कोस्टल स्टेट्स के साथ तो मैरीटाइम की सिक्योरिटी यानी अपने सी एंड ओशन से रिलेटेड जो सिक्योरिटी पर्पस होंगे वहाँ पर ये सर्व करेंगे। कमिंग टू जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये आपको करना है अच्छे से। उसके बाद जो हमारे मतलब ठीक है यहाँ से मे बी क्वेश्चन ना भी बने बट यू नीड टू नो कि हाँ बेसिक सा क्या है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उसके अंडर आएंगे। देन एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि 3 होते हैं हमारे पास, आई गेस 3 ही है। ओके 3 डिप्टी NSAs होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स होते हैं जिसमें हमारे 3 डिप्टी NSAs, एक मिलिट्री एडवाइज़र और एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं। ये जो हमारे डिप्टी NSAs होते हैं ये अलग अलग फील्ड से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक को हम लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस, सेकंड वन विल बी फ्रॉम इंटरनल अफेयर्स एंड थर्ड वन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, दैट इज़ हम उन्हें लेते हैं IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज से, इंडियन पुलिस सर्विसेज से और आर्म फोर्सेज से। सो दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू लेटर पार्ट, तो जो NSA होते हैं उनकी रैंक हमें देखनी है। ओके वन मोर थिंग यू नीड टू डू हियर कि जो ये रैंक आते हैं यहाँ से क्वेश्चन में भी आए हैं शायद PYQ में, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, देन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, देन प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका एक रैंक वाइज एक वो होती है लिस्ट, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना यहाँ पर। एंड NSA and NSCS can generate technique notes access. Okay, so this we need note to do here. Coming to appointing additional national security advisor. तो ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी कि अगर NSA हमारे हैं वो अगर रिटायर हो रहे हैं जो भी है तो उसके बाद हम जो एडिशनल NSA हैं उन्हें उनके रोल के लिए एलिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक लिंक का काम करते हैं NSA और जो बाकी के जो मेंबर्स हैं हमारे सेक्रेटेरिएट के उनके बीच में। दिस यू नीड टू नो हियर। एमर्जिंग थ्रेट्स की अगर हम बात करें जो स्ट्रेंथनिंग के लिए डिमांड करती हैं तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ फॉर एग्जांपल अभी हमने किया कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर जो थ्रेट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा फॉरेन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक इलेक्शंस एंड नेशनल पॉलिसीज, चाइना को बैलेंस करने के लिए, और बाकी के जो थ्रेट्स हैं जैसे साइबर वॉरफेयर हो गया या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया वहाँ पर। वे फॉरवर्ड आप देख लेना कि रोल NSA का उसे स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है।
चेंजेस करने की ज़रूरत है। चेंजेस तो हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी जो प्रोसेस हमारे जो सिस्टम चला आ रहा है वो एक टाइम के बाद अपडेट मांगने लगता है। इम्प्लीमेंटिंग ए होल ऑफ नेशन अप्रोच, दैट इज़ दिस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है दिस वन, कि जो हमारी सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, प्राइवेट हैं या सिविल सोसाइटी है, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो। दिस वी नीड टू नो हो। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसे 25 साल पहले बनाया गया था। अब ये आपको नहीं समझना है, अंडर केसी पंथी से बनाया गया था। बट यू नीड टू नो हियर इज कि जो इसके हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स आते हैं, एज वी हैव ऑल स्टडीड अर्लियर। इट्स पर्पस देख लेना, इंटीग्रेटेड थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एप्लीकेशन, दैट्स यू नीड टू नो। इट इज़ अ 3-tiered ऑर्गेनाइजेशन। दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर एक तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर अपने पर्सपेक्टिव देता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। इसके जो हेड होते हैं वो हमारे एनएसए होते हैं। दिस यू नीड टू नो है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के हेड एनएसए थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के जो हेड हैं वो हमारे एनएसए हैं। बी वेरी क्लियर विद दिस। इसके अलावा एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है हमारे पास, जो भी इंटेलिजेंस हम गैदर करते हैं उसको कलेक्ट करती है, उसका एनालिसिस करती है, असेसमेंट उसका करती है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटेजिक पुलिस ग्रुप है, इसे भी हेड कौन करेंगे? हमारे एनएसए करेंगे। इसके जो बाकी मेंबर्स हैं इन्हें एक बार गो थ्रू कर लो बस, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। So we are done with this. Coming to our next news, that is about security of Indian dignitaries. Indian dignitaries की सिक्योरिटी एक्चुअली अभी रिसेंट में हुआ क्या है कि जो हमारे यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर में भी कोई असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि जो उनकी सिक्योरिटी है वो कैसे वर्क करती है। सो हमारे इंडिया में क्या है कि जितने भी हमारे ऑफिशियल पोजीशंस हैं, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, जहाँ पर उनके डिसीजंस जो हैं उनको इम्पार्शियल बनाने के लिए नेसेसरी हो जाता है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सो वहाँ पर ये सिक्योरिटी दी जाती है। इनफैक्ट आई गेस कि जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी दी जाती है, आई डोंट नो। Okay, so leave this. What we else need to know here is कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, या फिर यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वीआईपी या वीआईपी ऐसा कोई कल्चर है नहीं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी दी जाती है वो 2 बुक्स के बेसिस पर दी जाती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो जो ये 2 बुक्स हैं उसमें जो हमारी फर्स्ट बुक है दैट इज़ ब्लू बुक, उसमें हमारी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आती है। वहीं जो येलो बुक है वहाँ पर बाकी सभी जो लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी को हम खतरा समझते हैं उन्हें ये सिक्योरिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लास्ट टू लास्ट आई गेस कंगना रनौत को दी गई थी सिक्योरिटी, तो दिस यू नीड टू नो हियर। और जो इसके लिए जो थ्रेट है उसका जो असेसमेंट करते हैं वो हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी करती है, उसी के परसेप्शन पे ये दी जाती है। देन जो इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो Z+Y एंड X कैटेगरी में दी जाती है। प्राइवेट सिटीजन्स भी ये सिक्योरिटी ले सकते हैं लेकिन उन्हें फी पे करने की ज़रूरत होगी। सिक्योरिटी कवर टू द प्राइम मिनिस्टर कैसे देते हैं हम? तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दैट इज़ अंडर NSG आई गेस, कि जो हमारा NSG होता है उसके अंडर ही आते हैं। तो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। ओके, सो इट वाज अबाउट प्राइम मिनिस्टर नॉट प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी है वो बोथ सर्विंग एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है और उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को दी जाती है। प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये वो सिक्योरिटी है जो हम किसी के ट्रैवल के दौरान उसे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं रोड, रेल के या एयरप्लेन्स के थ्रू, तो तब उन्हें जो सिक्योरिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अदर अथॉरिटीज़ की बात करें
तो स्टेट पुलिस की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि, और जब पीएम किसी स्टेट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर उनकी स्टेट पुलिस जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उन्हें प्रोटेक्शन दे. सो दिस ऑल यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर न्यूज़ इन शॉर्ट्स. आई होप 30 मिनट से ज़्यादा ही ना जाए. अब ये जो हमारी न्यूज़ है, आईटी डिसरप्शन एंड इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल सर्विस, ये माइक्रोसॉफ्ट की वजह से न्यूज़ में है. माइक्रोसॉफ्ट पे रिसेंटली कोई क्राउड स्ट्राइक वगैरह से रिलेटेड कोई न्यूज़ था, उसकी वजह से ये न्यूज़ में है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी सी चीज़ें हैं इधर. आई विल स्टिल सजेस्ट, क्योंकि ये वो अप्रोच है जैसे मैं कर रही हूँ. सो वट यू नीड टू डू हेयर इज गो थ्रू दी होल पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी. और जो जो आपको, अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है आप कर लो यार, पर वट यू नीड टू नो इज कि आप सब कुछ याद नहीं कर पाओगे, तो जो आप करो वो आप अच्छे से करो. दिस यू नीड टू नो है. अब वो टाइमलाइन अगर हम याद कर भी लेते तो आई डोंट थिंक कि वो याद रहेगा, और वैसे भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके अलावा बहुत सारे टाइमलाइंस आएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो दिस यू नीड टू नो यार कि यहाँ पर क्या छोड़ना है, क्या करना है. अब यहाँ पर हमारे लिए फॉर एग्जांपल अगर साइबर अटैक्स से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, टेक्नोलॉजी की चैलेंजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर हम ये एग्जांपल मार्क कर सकते हैं कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर 2021 में कोई प्रॉब्लम हुआ था साइबर अटैक्स की वजह से. इसके अलावा 2017 में WannaCry हमारा एक रैंसमवेयर है. रैंसमवेयर, मालवेयर, ये हम कवर करेंगे क्योंकि हमेशा न्यूज़ में रहता है, ये आएगा न्यूज़ में. वी विल बी कवरिंग दैट इन आवर लेक्चर्स लेटर. तो जो ये एक रैंसमवेयर अटैक है, दिस वी नीड टू नो हियर. जो रिसेंट में हॉस्पिटल्स थे यूके के, वहाँ पर इसने अटैक किया था 2017 में. इसके अलावा 2020 में कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि इंडिया में है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था. सो दिस वी नीड टू नो हियर. वल्नरेबिलिटी हमें पता है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की. अगर हम बात करते हैं तो कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो मोस्टली बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड करता है. लार्ज डिजिटल फुटप्रिंट विद लो डिजिटल लिटरेसी, की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है. लिमिटेड रिडेंडेंसी, लैक ऑफ एडिक्वेट बैकअप, कि अगर बाई चांस सिस्टम में फेलियर होता है, अगर कोई अटैक होता है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं है. दिस यू नीड टू नो हियर. अगर हम मेजर्स की बात करें तो लीगल में वही हमारे पास DPDP एक्ट, दैट इज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये न्यूज़ में रहता है, हो जाएगा कहीं ना कहीं कवर. इसके बाद पॉलिसी की अगर हम बात करें, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है. इसके अलावा सर्टिन जैसे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. दिस यू नीड टू नो हियर. अर्बन नक्सलिज्म की अगर हम बात करते हैं, अर्बन नक्सलिज्म बेसिकली है क्या? एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो एक स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेकर आए हैं. सो दिस यू नीड टू नो. तो अभी जो है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम अनलॉफुल डिक्लेयर करते हैं तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज़ UAPA एक्ट के अंडर में करते हैं. तो अभी जो ये नया बिल आएगा, ये जो नक्सलिज्म बढ़ रहा है अर्बन एरियाज में उसे काउंटर करने के लिए होगा. अब नक्सलिज्म होता क्या है? नक्सलिज्म इज़ बेसिकली नथिंग बट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है कि वो ये चाहते हैं कि वो जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट की पावर है, उसे बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दे. दैट इज डजंट बिलीव इन, उन्हें डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है एंड स्टेट को ओवरथ्रो करने का सोचते हैं वो. अगर उसके लिए उन्हें वायलेंस का यूज़ करना पड़े तो भी वो पीछे ना हटे. सबसे पहले जो हमारे केसेस आए थे, ओरिजिनेट हुआ था, वो हमारा वेस्ट बंगाल से हुआ था. दिस यू नीड टू नो है. कमिंग टू जो अर्बन नक्सलिज्म है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जब जो हमारे नक्सलाइट्स हैं उनकी प्रेजेंस हो जाती है अर्बन एरियाज़ में और वो प्रोवोक करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लीडर्स हैं, उन्हें इसमें अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए, तो ये हमारा अर्बन नक्सलिज्म हो जाता है. एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय नक्सलाइट्स और CPI माओइस्ट इन अर्बन एरिया. दिस यू नीड टू नो हियर.
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसका यूज़ नहीं करती है, बट स्टिल दिस इज़ अ टर्म यू नीड टू नो। ओके, एक बार थोड़ा उल्टा चल लेते हैं। ओके सो ये न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर आई गेस क्वेश्चन आए थे एक्सरसाइज से रिलेटेड, अदरवाइज डिफेंस से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोमैडिक एलिफेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। सो हाउ कैन वी रिमेंबर दिस? मैं तो ऐसे ही करती कि मांग लिया एलिफेंट, इंडिया ने मांग लिया एलिफेंट, तो ये हमें याद रह जाएगा। देन मैथी एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। देन रिम्पैक एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हमारी मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, दिस वी नीड टू नो। देन फ्रीडम एच जो हमारी एक्सरसाइज है वो साउथ कोरिया, यूएस और जापान के साथ है। ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं थोड़ी सी, ये तीन तो कर ही लेना, इसे बेशक से थोड़ा सा देख सकते हो। देन एक्सरसाइज पिच ब्लैक है हमारी, ये 2 साल में होती है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, दिस यू नीड टू नो। सागर कवच हमारी एक्सरसाइज है, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए है, आंध्र प्रदेश में हुई थी, दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू जोरावर टैंक, सो इसे बनाया है हमारे डीआरडीओ और एलएनटी ने, दिस यू नीड टू नो। जो ये हमारा टैंक है ये इंडिजीनस है, यानी इंडिया में इसे बनाया गया है, दिस यू नीड टू नो। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है, माउंटेन रीजन्स के लिए ये है, एम्फीबियस है, दैट इज रिवरिंग रीजन्स में ये वर्क करेगा अच्छे से। कमिंग टू आवर लास्ट, ओके वन मोर थिंग, रुद्रम 1, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल हमारे पास, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। कोई भी अगर मिसाइल आती है न्यूज़ में, हमें कैसे कवर करना है कि उसे किसने बनाया है, दिस यू नीड टू नो। वो मिसाइल एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जीपीएस बेस्ड है ये, दिस यू नीड टू नो। ये रेंज वगैरह आप याद रख नहीं पाओगे, छोड़ दो इसे। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ऑपरेशन डीप विद इन एनिमी टेरिटरी, सीड ऑपरेशंस, कि जो एनिमी की टेरिटरी है वहाँ पर एयर डिफेंस को सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स। कमिंग टू आवर लास्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट सिविक्स, तो ये हमारा एक एक्सप्लोजिव है। अब जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं वहाँ पर नाइट्रो मोस्टली मिलता है, तो ट्राई नाइट्रो टोलविन, ये इसकी जो कंपोजिशन है वो आप बोल सकते हो। ओके, सीवेक्स 2 हमारा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है। सिटबैक्स 1 हमारा थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव है। थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव होते हैं जो ब्लास्ट करते हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट करते हैं, सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा सीमेक्स 4 हमारा है एक, ये भी हमारा एक एक्सप्लोजिव है, ये इजी टू स्टोर है एज कम्पेयर टू अदर वंस, so this only you need to know here. Coming to a quick revision for this, कि सबसे पहले हमारा क्या था, जम्मू कश्मीर में हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, इसका रीज़न क्या था, हमने चाइना के गलवान में हमने अपनी जो आर्मी है उसका शिफ्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान अपना जो वहाँ पर अपने पाँव फिर से जमाना चाहता है। सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी कश्मीर में अगर शांत है तो जम्मू में एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। देन एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस थे, इंटरनल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, टेंशन्स हो गया मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में या फिर हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो बॉर्डर पोरस है, इसके अलावा वहाँ पर जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, हमने जो मेजर्स लिए थे इन्हें कंट्रोल करने के लिए। ओवरग्राउंड वर्कर्स हमें पता है जो उन्हें एक्चुअल में सपोर्ट नहीं करते लेकिन उनके बाकी के कामों में उनकी हेल्प करते हैं। जमात इस्लामी है, उसे हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, 370 को हटा दिया हमने
ऑपरेशन सद्भावना हो गया, या फिर डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स हैं, FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान की एंट्री करवाना, ये सारे हमने मेजर्स लिए हैं। विलेज डिफेंस गार्ड है जम्मू में, जो सिविलियन और मिलिट्री के रिलेशंस को बेस्ट बनाने के लिए है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो इसके हेड हमारे जो अजीत डोभाल हैं वो हो जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड भी NSA होते हैं। वहीं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके हेड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दिस यू नीड टू नो हियर। जो हमारी जो हमारा NSCS है, जो सेक्रेटेरिएट है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारे पास 3 डिप्टी NSAs होते हैं NSA के अंडर में, एडिशनल NSA के अंडर में। तो ये जो हमारे लिए जाते हैं IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर और IPS ऑफिसर और आर्म फोर्सेस से। एंड देन मिलिट्री एडवाइजर हमारे पास होंगे और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए होंगे। NSA का होल्ड हमारा कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू नो हियर इज चाइना का डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए या फिर फॉरेन इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, इस सब के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। होल ऑफ नेशनल अप्रोच की ज़रूरत है कि ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाए पब्लिक के बीच में, गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में। NSC के हेड हमें पता है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के पार्ट होते हैं। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है जिसके हेड NSA होते हैं और बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं, वो आप एक बार गो थ्रू करोगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हमारा NSA ऐड करते हैं। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी होती है जो उन्हें कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। सिक्योरिटी की अगर बात करें डिग्निटरीज की, तो यहाँ पर हमारे पास येलो बुक थी, ब्लू बुक थी। स्टेट गवर्नमेंट ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है या फिर यूटी गवर्नमेंट। जब प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में विजिट करते हैं तो स्टेट पुलिस की ये ड्यूटी हो जाती है कि वो उनकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। ब्लू बुक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए सिक्योरिटी होगी। वहीं येलो बुक के अंडर में हमारे पास Z+Z, Y+Y एंड X कैटेगरीज में प्राइवेट सिटीजन्स और बाकी इंडिविजुअल्स के लिए सिक्योरिटी होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस यू नीड टू नो हियर। IT डिसरप्शन, यहाँ पर हमने वानाक्राई पढ़ा। यहाँ पर हमने कुदानकुलम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसका डिसरप्शन हुआ वो पढ़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने मेजर्स देखे क्या क्या हैं, दैट इज DPDP एक्ट एंड सर्टिंग। अर्बन नक्सलिज्म की हमने बात की, जहाँ पर हमने देखा कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर एक स्टेट बिल लेके रहे हैं। जो अर्बन नक्सलिज्म होता है वो बेसिकली वही होता है जब नक्सलाइट हमारे अर्बन एरिया में एक्टिव हो जाते हैं। CBEX 2, CBEX 1 एंड CMEX आई गेस, CMEX 4 ये हमारे पास एक्सप्लोजिव्स हैं। दिस यू नीड टू नो। जो हमारा CBEX 1 है वो हमारा थर्मोबारिक एक्सप्लोजिव है जो कि हीट जनरेट करेगा बहुत सारी ब्लास्ट होने पर। रुद्रम 1 हमारा इंडिजीनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि फर्स्ट है ऐसा अपने आप में। एयर टू सरफेस हमारा मिसाइल है, DRDO ने इसे बनाया, GPS बेस्ड है। जोरावर टैंक की अगर हम बात करें तो DRDO एंड LNT ने बनाया इसे। इंटेलिजेंस बेस्ड है, एम्फीबियस है एंड माउंटेनस रीजन्स में वर्किंग के लिए है। नोमैडिक एलिफेंट हमारा मंगोलिया से रिलेटेड था। मैत्री हमारा थाईलैंड से। विंगपैक हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। फ्रीडम एज की अगर बात करें साउथ कोरिया, US और जापान से रिलेटेड है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक हमारा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि 2 साल में एक बार होता है। एक्सरसाइज सागर कवच की अगर हम बात करें तो हमें पता है कोस्टल रीजन से रिलेटेड है और आंध्र प्रदेश के लिए ये है। सो हियर वी आर डन विद द सिक्योरिटी पार्ट। आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं आगे कवर करना चाहिए या नहीं। अगर मेरा मन हुआ आई विल रिवाइजिंग सेम तो मैं कर दूंगी। एज एंड दैट अगर इफ़ यू गाइज लाइक इट कि ठीक है, इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस। अदरवाइज ठीक है, जब मुझे लगेगा कि हाँ आई एम गेटिंग टाइम आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ फॉर दिस। जो करंट अफेयर है कल का और आज का वो हम आज शाम को कवर कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आई होप यू विल बी डूइंग वेल। Keep hustling, keep struggling, and have a great journey.